तो एक नंबर प्रश्न करें, भूषण किस रस के महान कवि है? तो देखिए भूषण जो है वह वीर रस के महान कवि है, यानी कि एक का राइट आंसर सी हो जाएगा, वीर रस के। तो 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न कराए, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो देखिए गांव का घर शीर्षक कविता के कवि ज्ञानेंद्र पति है, यानी कि 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति। तो 3 नंबर प्रश्न कराए, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो देखिए नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, यानी कि 3 का राइट आंसर है ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो 4 नंबर प्रश्न कराए, कड़वक में कौन बात पाई जाती है? कड़वक में कौन बात पाई जाती है? तो प्रेम की महिमा, यानी कि 4 का राइट आंसर है ए हो जाएगा, प्रेम की महिमा। 5 नंबर प्रश्न कराया, कामायनी के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, यानी कि 5 का राइट आंसर है ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। तो 6 नंबर प्रश्न कराए, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो डायरी है, यानी कि 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा, डायरी। तो 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न कराए, निम्न में से गद्य कविता कौन है? यानी अधिनायक, हार जीत, गांव का घर, प्यारे नन्हे बेटे में इनमें से कौन गद्य कविता है? तो हार जीत है। या देखिए दिमाग लगा के प्रश्न पूछा है, आप लोग सब ध्यान में रखिएगा। ये कौन है, निम्न में से कौन गद्य कविता है? तो हार जीत, यानी कि 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, हार जीत। 8 नंबर प्रश्न कराया, पराये जमाने की शिकायत से संबंधित बातें कौन करता है? तो देखिए बुजुर्ग लोग करते हैं, बच्चा लोग तो नहीं करते हैं, बुजुर्ग लोग। बैठे रहिएगा कहीं, मतलब कोई कहीं बैठे रहेंगे, आप उसमें जाइएगा तो देखिएगा आपका शिकायत बहुत करेंगे, फलाना का बेटा इस तरह है तो उस तरह है, बहुत बुजुर्ग लोग शिकायत करते हैं। ठीक है, वही कर रहा है शिकायत, पराये जमाने में कौन उससे संबंधित करता है बातचीत? तो बुजुर्ग लोग। याद रखिएगा 8 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, बुजुर्ग लोग। तो 9 नंबर प्रश्न करें, लाहना सिंह अपना कंबल किससे उड़ाता था? जो लाहना सिंह था वह अपना कंबल किससे उड़ाता था? ऑप्शन ए दिया है वजीर सिंह को, बी नंबर ऑप्शन दिया है सूबेदार को, सी नंबर ऑप्शन दिया है लेफ्टिनेंट साहब को, और डी नंबर ऑप्शन दिया है बोधा सिंह को। तो याद रखिएगा लाहना सिंह अपना कंबल उड़ाता था बोधा सिंह को, यानी कि 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बोधा सिंह को। तो 10 नंबर प्रश्न करें, नमक शब्द का विशेषण बताइए। तो देखिए नमक शब्द का विशेषण नमकीन होगा, यानी कि 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नमकीन। तो 11 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न करें, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी है? तो देखिए आईएससी को दी है। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी है? तो आईएससी, यानी कि 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, आईएससी। तो 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, यानी कि 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यूरोप के। तो 13 नंबर प्रश्न कराया, 100 आजान एक सुजान शीर्षक कविता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए 100 आजान एक सुजान जो है ना बालकृष्ण भट्ट का है, यानी कि 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट का। तो 14 नंबर प्रश्न कराया, 14 नंबर प्रश्न कराया, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? यानी बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो बेन जॉनसन ने, यानी कि 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बेन जॉनसन ने। 15 नंबर प्रश्न कराए, बिस्नी कौन है? तो देखिए बिस्नी जो है वो मानक की माँ है, मानक की माँ बिस्नी है, यानी बिस्नी कौन है? तो मानक की माँ, यानी कि 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मानक की माँ। 16 नंबर प्रश्न कराए, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए नंबर में ऑप्शन दिया है लेखनीय, लेखिका। तो देखिए लेखिका होगा, यानी कि 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो लेखिका। 17 नंबर प्रश्न करा, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो अभिनेत्री, यानी कि 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अभिनेत्री। तो 18 नंबर प्रश्न करा है, पृथ्वी को धारण करने के लिए एक शब्द क्या है? तो महीधर है। पृथ्वी को धारण करने वाला एक शब्द क्या है? तो महीधर, यानी कि 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, महीधर। तो 19 नंबर प्रश्न कराए, मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या है?
मृगनयनी। मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या है, तो मृगनयनी, यानी कि 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा मृगनयनी। तो 20 नंबर प्रश्न क्या है, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। देखिए यहाँ पे फंसा के क्वेश्चन पूछ रहा है, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा सच्चिदानंद हृदयानंद वात्सल्य अज्ञेय। आपसे अगर प्रश्न पूछेगा परीक्षा में कि सच्चिदानंद हृदयानंद वात्सल्य अज्ञेय किनका नाम है, तो अज्ञेय जी का, या प्रश्न पूछेगा कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा सच्चिदानंद हृदयानंद वात्सल्य अज्ञेय, यानी कि 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा सच्चिदानंद हृदयानंद वात्सल्य अज्ञेय। 21 नंबर प्रश्न क्या है, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है, तो मुक्ति बोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्ति बोध है, यानी कि 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध। 22 नंबर प्रश्न क्या है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है, तो अनुज कहलाता है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है, तो अनुज, यानी कि 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा अनुज। 23 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो देखिए प्रश्न न होता है, यह गलत है। स्वर्ग, स्वर्ग यह सही है, यानी कि 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा स्वर्ग। 24 नंबर प्रश्न इसी प्रकार से प्रश्न है, जो कि करा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो वाल्मीकि। यहाँ पे कथी लिखा है, वाल्मीकि, यह गलत है। वाल्मीकि यह भी गलत है, यहाँ से की है ना वह हर सही से होता है। देखिए यार वाल्मीकि यहाँ पे सही है, यानी कि 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उससे क्या कहते हैं, तो निषेधवाचक कहते हैं। जिससे किसी बात होने के बोध ना हो उससे क्या कहते हैं, तो निषेधवाचक कहते हैं, यानी कि 25 का राइट आंसर है ए हो जाएगा निषेधवाचक। 26 नंबर प्रश्न क्या है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढरली दो प्रतिमाएं हैं, यह किस पठित पाठ की उक्ति है, तो अर्धनारीश्वर का, यानी कि 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा अर्धनारीश्वर का। 27 नंबर प्रश्न क्या है, कृपा शब्द का विलोम क्या होगा, तो कोप। कृपा शब्द का विलोम क्या होगा, तो कोप, यानी कि 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा कोप। तो 28 नंबर प्रश्न क्या है, जय कृष्ण मूर्ति की रचना कौन से कैसी है, जय कृष्ण मूर्ति की रचना शिक्षा शास्त्र है, यानी कि 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न क्या है, परीक्षा शब्द क्या है, तो देखिए परीक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, यानी कि 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा स्त्रीलिंग। 30 नंबर प्रश्न क्या है, महिमा शब्द क्या है, तो महिमा शब्द स्त्रीलिंग है, यानी कि 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा स्त्रीलिंग। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग मतलब पहले वाला, उपसर्ग मतलब पहले वाला, याद रखिएगा। अब प्रत्यय मतलब बाद वाला, अगर कोई शब्द के पहले शब्द बन जाता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। तो उपधन वन उपसर्ग, यानी कि उप को उपधन वन बन सकता है, तो पहले वाला कौन आएगा, उप आएगा, तो उसी को उपसर्ग कहेंगे, यानी 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा उप। 32 नंबर प्रश्न भी इस प्रकार से नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग भी पूछा रहा है, तो प्रतिधन निधि, तो प्रतिनिधि, यानी कि ए नंबर इसका भी हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न वह भी था। तो 33 नंबर प्रश्न क्या है, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है, तो सु हो जाएगा, यहाँ पे हर सही है तो यहाँ पे सु हो जाएगा, यानी कि 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा सु। 34 नंबर प्रश्न क्या है, आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इत प्लस आनंदित, तो इत हो जाएगा, यानी कि 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न क्या है, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आउ टिकाऊ, प्रत्यय मतलब देखिए टिकाऊ, लास्ट वाला प्रत्यय हो जाएगा, तो टिकाऊ कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी टिकाऊ। देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है, तो पढ़ाई में आई, पढ़ाई आई आ रहा है लास्ट में, उपसर्ग, उसी को उपसर्ग लास्ट वाला को प्रत्यय कहते हैं, तो आई आ रहा है उसी को प्रत्यय कहते हैं, यानी कि 36 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न क्या है, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, तो आकाश का पताल होता है, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, तो पताल, याद रखिएगा आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, तो पताल, यानी कि 37 का राइट आंसर डी हो जाएगा पताल। 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा, तो दंड। 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा, तो दंड, यानी कि 38 का राइट आंसर ए हो जाएगा।
39 नंबर प्रश्न कर रहा है अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा, तो प्राचीन होगा, यानी कि 39 का राइट आंसर ए हो जाएगा प्राचीन। तो 40 नंबर प्रश्न कर रहा है कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, तो कृतघ्न होगा, यानी कि 44 यानी कि 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा कृतघ्न। अब 41 नंबर प्रश्न को देखेंगे जो कि कर रहा है अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा, तो जंगम होगा। अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा, तो जंगम, यानी कि 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा जंगम। अब देखते हैं 43 नंबर प्रश्न को। 43 नंबर प्रश्न नहीं 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न क्या है धनहीन शब्द कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। धन से हीन, धन से हीन, धनहीन शब्द कौन सा समास है, तो तत्पुरुष, यानी कि 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा तत्पुरुष। 43 नंबर प्रश्न क्या है जूठन क्या है, तो जूठन जो है वो आत्मकथा है, यानी कि 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा जूठन क्या है, तो आत्मकथा। तो 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न क्या है ईद का चांद होना मुहब्बरे का अर्थ क्या होगा, तो ईद का चांद होना मुहब्बरे का अर्थ होगा बहुत दिन बाद पर दिखना। कोई नई दोस्त तो मिलता है तो कहता है बाप रे ईद का चांद हो गया है यार, यानी कि बहुत दिन बाद मिल रहा है दिख रहा है, इसलिए इस तरह बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ईद का चांद होना मुहब्बरे का अर्थ क्या होगा, तो बहुत दिन बाद पर दिखना, यानी कि 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है अंधे की लकड़ी मुहावरे का सहारा है, तो एकमात्र सहारा है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो एकमात्र सहारा, यानी कि 45 का राइट आंसर ए हो जाएगा एकमात्र सहारा। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है अज्जल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, यानी कि 46 का राइट आंसर ये हो जाएगा आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है नाच ना जाने अंगनवे टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो बहाना करना, यानी नाच ना जाने अंगनवे टेढ़ा इसका क्या होगा, तो बहाना करना, यानी कि 47 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न क्या है तीन तेरा होना मुहब्बरे का अर्थ क्या होगा, तो तीतर बितर होना, यानी तीन तेरा कुछ हो आवे वाला ही ना तीन तेरा करेगा, यानी तीतर इधर उधर करेगा उसी को तीतर बितर कहते हैं। तो तीन तेरा होना मुहब्बरे का अर्थ क्या होगा, तो तीतर बितर होना, यानी कि 48 का राइट आंसर ये हो जाएगा तीतर बितर होना। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कर हीरा शब्द कौन संज्ञा है, तो हीरा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक। हीरा शब्द कौन संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक, यानी कि 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा द्रव्यवाचक। 50 नंबर प्रश्न कर रहा है बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है, तो भावाचक। 50 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए भावाचक। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर शो करें, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दे देंगे और व्हाट्सअप ग्रुप में भी जोड़ देंगे। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।